गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स जो हमारे डेली लाइफ में कभी भी काम आ सकते हैं। जीरो कॉस्ट से हम अपने घर और किचन के काम आसान बना सकते हैं। वही दोस्तों जो हम मार्केट से ढेर सारा पैसा खर्च करके लाते हैं, वही जो घर में चीज़ें पड़ी है उसी से हमारे घर और किचन के काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। कुछ समय और पैसे की बचत हो जाती है। तो चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं नानी दादी रसोई में। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला टिप्स है दोस्तों, इन बोतलों को लेकर बिल्कुल फ्री का आइडिया है दोस्तों। आज बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आप घर और किचन ऑर्गेनाइजर होगा और बिगड़े से बिगड़े काम आसान हो गए और कुछ समय और पैसे की बचत होगी। तो दोस्तों हमने ले ली है ये बाटल ले ली है। तो बाटल इस तरीके से हर घर में ये मिली जाती है, क्योंकि जी पेप्सी की बाटल है, कोई हमें इसे मार्केट से खरीद के नहीं लाना है। बच्चे पीते हैं तो दुकान में, गांव में, कहीं भी हो ये बाटलें मिल ही जाती है। तो इस तरीके से हमें दो बाटल ली है। तो चलते हैं, पहले एक का हम इस तरीके से कट कर ले रहे हैं। तो हमें इसे 20 से कट कर लेना है और दोनों दो भाग कट करेंगे। दोनों हमारे बहुत काम के हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। क्या होता है, जो दोस्तों हम मार्केट से महंगी महंगी चीज़ें ले आते हैं और कुछ घर में पड़ी है चीज़ें, अगर उससे हम बना ले तो हमारा जैसे मार्केट वाली चीज़ से काम बन जाता है, उससे अच्छा इससे भी बन जाता है, मगर कुछ फ़र्क हो जाता है थोड़ा बहुत देखने और अच्छा लगने का। तो चलते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें कुछ कट लगा दिए हैं। कट लगा दिए, अब इसको हमें क्या करना है, नीचे थोड़ा लपा देना है। इसको हमें एक सा कर लेना है इस तरीके से। अब जैसे बच्चे हैं, हमको भाड़े में रहना है, तो बहुत ढेर सारा सामान कौन एकत्रित करे, और सारी चीज़ें किचन में हर घर में नहीं होती है। और जैसे बच्चे हॉस्टल में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनके लिए, और जो भाड़े में रहते हैं उनके लिए ये टिप्स बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो इस तरीके से कुछ हमने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है जी, इनको सभी को हम एक साथ, मतलब छोटा सा और करेंगे, ज़्यादा कुछ बड़ा है जो इसमें पीसेस है, बीच में सबको एक सा कर लेना है। तो ऐसे दोस्तों हमारा कुछ ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ कर लेते हैं जिससे काफ़ी आसान हो जाते हैं। अब दोस्तों इसे हमें इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। तो हमारे काम भी आसान हो जाते हैं और इस तरीके से ढेर सारा किचन में सामान भी नहीं होता। तो इस तरीके से हमको इसको बना लेंगे। ज़्यादा बड़ा है इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या करना है, इसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये एक कोकी बन करके रेडी हो गया। इसके मथानी बोले या फिर जो अपने रई बोले, जो अपने भाषा में बोलते हैं वो दोस्तों। तो इस तरीके से हर घर में ये चीज़ें नहीं होती हैं, और जैसे हम भाड़े में रहते हैं, बच्चे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो ढेर सारी चीज़ें कौन एकत्रित करे। तो ढेर सारा सामान हो जाता है किचन में, तो बच्चों को धोने रखने की बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरीके से कभी भी आपको दही मथना है या बेसन मथना है, ये जैसे हम गुलगुले बनाते हैं उसको मथने के लिए बहुत अच्छा सा एक ये जुगाड़ बन करके रेडी हो गया। अब दोस्तों इसको रखना है तो रखें, नहीं रखना है, जब आपको दही या छाछ या फिर जो बेसन मथना है इसको फेंक देंगे। जब आपको फिर मथना है फिर बना सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ढेर सारा सामान भी नहीं होगा, आपके जो रुके हुए काम है वो भी आसान हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से इससे दोस्तों फिट भी जाता है। तो ये रई बन करके रेडी हो गई। रई बोले या मिक्सर बोले, ये बहुत अच्छे से काम करता है। एक बोतल जो हम 150 रुपये खर्च करेंगे, एक ये 5 रुपये की बोतल से हम बहुत अच्छे से अपना काम आसान बना सकते हैं। इसको फेंक भी सकते हैं जब आपको ज़रूरत है। फिर एक बाटल लीजिए, उससे कट के लिए कोई सी बाटल हो, ये हमने पेप्सी के लिए छोटी मोटी घर में नारियल की है, और जैसे छोटी मोटी बहुत सी बाटल हो उससे आप बना सकते हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये खासकर बच्चों के लिए जो भाड़े में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और ये गांव के लिए। आप देख लेते हैं अगला टिप्स है दोस्तों, कैंडल को लेकर। जब कैंडल जैसे जल जाती है, उसकी जी छोटी छोटी जी जो कैंडल की वो होती है ये बच जाती है, इसको हम फेंक देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं फेंकना है इसे, हमें फिर से इसको किस तरीके से रखना है। ये बहुत खास, बहुत अच्छा सा टिप्स है, ये हमारे बहुत काम आने वाले। तो इस तरीके से आपकी कैंडल जल करके बाद में नीचे रह जाती है तो उसको ले लीजिएगा। इसको थोड़ा सा हमें पिघला देना है।
तो इस तरीके से हमने पिघला दिया है। इसमें जो कचरा है उसको नहीं डालना है, और थोड़ा पतला सा जो मोटा वाला धागा होता है जिससे रजाई सिली जाती है, वो वाला हमें ले लेना है और इसमें नीचे जमा देनी है। इस तरीके से जमा देनी है और चंद मिनटों में, 1 भी मिनट नहीं लगेगा, इसको ठंडे पानी में रख दीजिएगा, आसानी से जी जम जाएगी। तो बहुत सारी जब दीपावली में कैंडल जगाते हैं या फिर कभी घर में जगाते हैं तो ढेर सारा इस तरीके से कैंडल का जो पिघल के नीचे हो जाता है उसको रख लीजिएगा। दोस्तों आज के बाद आप बिल्कुल नहीं फेंके, उम्मीद है हमको। इस तरीके से देलिए में जमा लीजिए, या फिर कोई सी ढक्कन हो जो प्लास्टिक की नहीं, जो सिरप में आती है एक थोड़ी स्टील जैसी, उसमें आप जमा सकते हैं। अब इसको जला लिए। अब घर में जैसे लाइट चली जाती है, अंधेरा है, तो इस तरीके से आपको दिया का काम करेगा। तो फिर से आप उसको जला सकते हैं, एक जली हुई कैंडल को आप फिर से जला सकते हैं। बहुत अच्छा टिप्स है दोस्तों, काश आपको काम आएगी। बिल्कुल 0 कॉस्ट में आपके सारे घर के काम होंगे। तो कितनी भी घर में कठिन से कठिन समस्या आ जाए, मगर उसको अगर सोचेंगे तो आपकी समस्या जरूर सॉल्व हो जाएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अब दूसरी बाटल हमने ले ली, इसका हमें ढक्कन चाहिए। तो दोस्तों कोई सा ढक्कन लेना, थोड़ा सा हमें बड़ा लेना है। तो ये एक ढक्कन है पेप्सी की, थोड़ी बड़ी सी कोई सी अलग से ढक्कन लेना है। तो हमने ये ढक्कन दूसरी वाली ले ली है, कुछ बड़ी है। इसमें हमें दोनों तरफ एक एक अंगूर का छेद करना है, जिसमें हमारी उंगली बीचों बीच चली जाए। तो इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। तो ये दोनों साइड हमें इसी तरीके से कट कर, आसानी से ये कट जाएगी, थोड़ी छुरी चलने वाली होगी, आसानी से ये कट जाएगी। ये भी बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी होगा। आप क्या सोच रहे हैं, तो वो तो नहीं, मगर आप किसी लोगों ने सोच लिया होगा, मगर देखेंगे तब आपको आश्चर्य हो ही जाएगा। क्योंकि ढेर सारा सामान, जैसे हमारे जो भाड़ों वालों के लिए सबसे ज़्यादा, जैसे सिंगल बच्चे रहते हैं तो उनके लिए बहुत यूज़फुल टिप्स है। तो दोनों तरफ हमने इसको कर लिया, इसमें थोड़ा सा टैप चिपका लेंगे। तो इसमें हम चार्जर नहीं चिपका रहे दोस्तों, देख सकते हैं हम इसमें क्या रखने वाले हैं। अब जैसे हम अकेले रहते हैं तो इस तरीके से बुरो सब बहुत अच्छे से इसमें रख पाएंगे। चलते हैं दीवार में लगा कर, या फिर गेट के पीछे कहीं भी, आप बाथरूम में इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर बन करके रेडी हो गया। इसी तरीके से आपको ढेर सारा करना है। तो ये ढेर सारी ढक्कन लीजिए, एक थोड़ी सी कोई लकड़ी वगैरह हो उसमें इस तरीके से बना लीजिएगा। आप ढेर सारे भी रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अब नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों पेनों के लिए। पेन क्या होता है, जैसे ठंडी आती हो या बरसात आती हो, तो पेन क्या होता है, बहुत थक जाते हैं बच्चे इस तरीके से हिला हिला के, क्योंकि पेन जी चलती नहीं। इसकी जो स्याही होती है जाम हो जाती है, कभी आधा चलता है, कभी थोड़ा ही चल करके जाम हो जाते हैं। फिर क्या होते हैं, ढेर सारे इसी तरीके से घर में पेन पड़े रहते हैं। अब पेन पड़े रहते हैं तो क्या होता है, अब बच्चे भी थक जाते हैं इसे बार बार हिलाने में। तो चलते हाँ दोस्तों, ऐसा हम आपको टिप्स बताएंगे ये जो पेन पड़े आपको महीनों, हफ्ता, 15 दिन तक चलेंगे, सालों साल चल सकते हैं। जैसे कोई थोड़ा आधा ख़त्म हुआ है, कुछ अंगूर भर ख़त्म हुआ है, तो पहले इसको अच्छे से ढक्कन लगा लीजिएगा। सारे पेनों में पहले ढक्कन लगा दीजिएगा। आज के बाद ये बिल्कुल आप नहीं फेंकेंगे। उम्मीद है आपके पेन महीना 2 महीने तक जरूर चलेंगे, आपको बिल्कुल ख़रीदना नहीं पड़ेंगे। वही पेन पुराने हैं जो आपके फिर से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सारे ढक्कन लगा लिए हैं। अब देख लेते हैं, आपको दिख रहा है इसे जो हाइट वाला है इसमें थोड़ा सा अंगूर भर है और किसी में आधा है, किसी। अब हमें ये पेन एक प्लेट में रख देना है। इसमें डालना हमें गर्म पानी। हाँ, ध्यान रखना, हमें उतना गर्म पानी डालना है जितनी आप जैसे फिंगर बोलते हैं तो हमारी फिंगर है जो सहन कर पाए, उतना इसमें हमें गर्म पानी डाल दे। तो देख सकते हैं हमने इसमें फिंगर उंगली डाली तो हमारे हाथ बिल्कुल सहन कर रहा है। तो 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं इसी में। अब जो दूसरे इसकी पिघली जो जम जाती है, इसके अंदर जो स्याही होती है जम जाती है, जगह जगह ये छोड़ देती है। तो गर्म पानी जैसे हम इसमें डालेंगे
और इसको हम चारों तरफ हिला देंगे तो ये हमारी जो स्याही है एक साथ आ जाएगी या नीचे के साइड पूरी हो जाएगी। जब नीचे की साइड हो जाएगी तो आपका पेन है जो रुक रुक कर बिल्कुल नहीं चलेगा और आसानी से आपका पेन चलने लगा। अच्छे से इसको पोंछ लेंगे, इसके ढक्कन खोल करके और इसके हवा में सुखा लेंगे, नहीं आपकी काफ़ी गीली हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से पहले इसको सुखा लीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं हमने जैसे इसमें चलाया पानी आ गया था, क्योंकि हम वीडियो बनाकर सुखाते रहेंगे तो हमारा वीडियो तो इसीलिए हमने कुछ जल्दी था तो पहले इसको सुखा लें। देख सकते हैं जो जमी हुई थी ये पेन बिल्कुल नहीं चल रहे थे और आसानी से जी चलने लगे। तो दोस्तों जब कभी आपको दिक्कत आए तो इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी कीजिए, उसमें पेन को डाल दीजिए, जो जमी हुई स्याही ये एक साथ हो जाएगी और पिघल जाएगी, आपके पेन आसानी से चलने लगे। तो दोस्तों इस तरीके से 5-6 पेन है तो आपके महीने 2 महीने ज़रूर चलेंगे, हफ्ता दिन तो चलेंगे। इसमें बिल्कुल थोड़ी सी थी वो भी चलने लगी, तो ये दोबारा से पेन हमारे जो पुराने पेन थे फिर से चलना स्टार्ट हो गया। तो काश आपको ये आइडिया तो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अब देख लेते हैं एक मोबाइल का बहुत अच्छा एक छोटा सा टिप्स जी हमारे कभी भी काम आ सकते हैं, क्योंकि अक्सर गांव में ऐसा होता है, सिटी में भी ऐसा होता है कि कभी लाइट चली जाती है तब अक्सर हम मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से इसकी लाइट है थोड़ी ही बार में या ऊपर की साइड जाती है, जो इसका रोशनी होता है ऊपर की साइड लग जाती है और साइड में कहीं रखते हैं तो हमारी रोशनी जो आँखों में डायरेक्ट आती है। तो दोस्तों क्या करें, परेशान हो जाते हैं और ये रोशनी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, और तो हमें कुछ छोटा सा उपाय कर लेना है। क्या करते हैं तो दोस्तों देख लेते हैं। अब जो हमने बाटल काटी थी वही बाटल हमको लेना है। आप अलग अलग कलर की बाटल ले सकते हैं, तो ये बाटल वही है दोस्तों जो हमने पहले इसको कट करके रखा था। तो ये अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से आपको कलर वाली जो लाइट मिलेगी और आपके पूरे रूम में ये फैल जाएगी। तो इसी तरीके से आपकी आंखों में लाइट भी नहीं आएगी और आपके पूरे रूम में ये लाइट अच्छे से बिखर जाएगी। जी दोस्तों कब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब घर पे लाइट चली जाती है। अक्सर अब हम लोग टार्च का कम इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर मोबाइल ही हाथ में रहता है तो उसी को हम लाइट जला लेते हैं। तो इसी तरीके से बाटल को कट कर लीजिएगा। हमने अंधेरा कर दी, लाइट बंद कर दी है, देख सकते हैं पूरे रूम में आपके उजेला हो जाएगा। तो एक दोस्तों छोटा सा टिप्स था, काश आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से कभी भी आपको दिक्कत आए तो देखो ये हमने अलग कर लिया था, कितना बेकार लग रहा है। इस तरीके से कलरफुल लाइट आप बना सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, ये बीमारी हर 100 में 70% है, क्योंकि हाथों में सूजन हो जाती है, कहीं पैरों में सूजन, और पैरों में सूजन क्या होती है, जैसे ज़्यादा चल लेते हैं किसी किसी को तो एड़ियों में इतना दर्द होता है कि वो थोड़ा बहुत चलता है बेचारा असमर्थ हो जाता है। तो दोस्तों एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, हमारा आजमाया हुआ है, क्योंकि हमारे भी एड़ियों में कुछ दिन पहले कोरोना के बाद में कोरोना के पहले कुछ हमारा दर्द होता था, करीब साल भर तक दर्द रहा। तब हमें ये चीज़ें पता नहीं थी, मगर हमें कुछ जैसे ही पता चला इसको कुछ दिन हमने इसको ट्राई किया, हफ्ता 15 दिन। इसके साथ हमें 2 चीज़ें करना है। तो पहले तो हम बता दें आपको, अगर आप जानते हैं तो हमारे यहाँ यूपी में कानपुर, इटावा, औरैया में लाहौरी नमक बोला जाता है। लाहौरी नमक थोड़ा जैसे सेंधा नमक होता है उसी तरीके से कलर का होता है, मतलब सेंधा नमक कुछ काला होता है, वो वाइट कलर पत्थर की तरह होता है कुछ। तो वो नमक आपको मिल जाए तो जैसे आपके पैरों में दर्द है और उसको गर्म पानी शाम के टाइम जब नाइट में सोते हैं उसी टाइम इस तरीके से हल्का पानी गर्म कर उसको डुबा करके रखें। पैर हो या हाथों में कहीं भी सूजन है, दर्द हो, तो दोस्तों बहुत आपको आराम मिलेगा। हफ्ता महीना दिन करते करते आपको ये सारी दर्द खत्म हो जाएगी। सूजन है, ये दर्द है एड़ियों को, आपको बहुत आराम। और दूसरा चीज़, जैसे दोस्तों आपका एड़ी में दर्द हो रहा है तो जो गाजर का जूस आप पिएंगे तो आपको बिल्कुल जरकन से ख़त्म हो जाएगी। इसको भी आपको परमामेडिक पीना है, जैसे नहीं मिलता है तो 2-4 दिन छोड़ करके गाजर का जूस पिएंगे तो आपको एड़ियों का दर्द बिल्कुल ख़त्म होगा। तो दोस्तों ये कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे हम लोग कहीं ज़्यादा चल देते हैं तो उसी दिक्कत आ जाती है, या फिर हमारे खान पीन में दिक्कत हो जाती है। अक्सर जी हम लोगों को बीमारी घेरे रहती है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे टिप्स है, खास आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए।